काव्यांग एवं हिंदी कविता में रस परिचय को समझेंगे। साहित्य की भाषा में रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, अर्थात काव्य अथवा साहित्य की कोई भी विधा हो, कहानी हो सकती है, नाटक हो सकता है, कविता हो सकती है, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। आप क्या समझे? रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। एक यहाँ पर सूत्र दिया गया है, ये आचार्य भरत मुनि ने रस के संदर्भ में बताया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात इन तीनों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अब हमने समझना है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव ये क्या होते हैं। ये चारों रस के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये रस के अंग हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं? मनुष्य के अंदर हमेशा मूल रूप से सारे भाव विद्यमान रहते हैं। कौन से भाव? जैसे हंसना, रोना, क्रोध करना, शोक करना इत्यादि। तो ये जितने भी भाव होते हैं ये मूल रूप से रहते हैं, तो इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव में रति, हास, शोक, क्रोध, भय, उत्साह इत्यादि आते हैं। रस का दूसरा अंग है विभाव। विभाव का अर्थ होता है कारण, कि वे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमें रस की प्राप्ति होती है। विभाव अर्थात कारण, जो कारण वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव को जागृत करती है, वे कारण जो हमारे परमानेंट इमोशन यानी स्थायी भाव को जागृत करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विभाव। और ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। इनको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। आलंबन विभाव को पहले हम समझेंगे। जिन वस्तुओं या जिन विषयों के कारण व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वे आलंबन कहलाते हैं। उद्दीपन विभाव, जो जागृत स्थायी भावों को भी उद्दीप्त करते हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अगला है रस का अंग अनुभव। अनुभवो भाव बोधको, अर्थात भाव का जो बोध कराते हैं वही अनुभव कहलाते हैं। अर्थात हमने जो ऊपर पढ़ा कि आलंबन और उद्दीपन जो विभाव हैं उनके द्वारा हमें जो हमारी जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो अनुभव कहलाती हैं। अनुभव अर्थात जब हम काव्य के किसी विधा को या काव्य को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है वो अनुभव कहलाता है। और अंतिम है संचारी भाव। संचारी भाव के अंतर्गत इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जो स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं उनको संचारी भाव कहते हैं। तो आप अभी इसको समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमने क्या समझना है कि जो रस के अंग हैं वो कौन